Yes, Chandan, we can hear you. Okay. Thank you so much, Aditya and entire team from NSDL. It's a great honor and privilege to be the part of NSDL Investor Education Seminars. Friends, it's a great pleasure, and I'm very happy that NSDL keeps on conducting various sessions. और सबसे पहले मैं आप सभी को इस बीते वर्ष की जो सफलताएं आपने प्राप्त की उसकी शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि 2021 एक सुहाना सफर रहा। हालांकि कोविड के बाद की रिकवरी और सेकेंड वेव ने जरूर थोड़ा सा हमें निराश किया था, बट जिस हिसाब से बाजार में रिकवरी हुई और इकोनॉमी वापस एक पेंटअप डिमांड देखने को मिली, मेरा मानना है कि आप सभी ने 2021 में बहुत कुछ सीखा और अब उन्हीं लर्निंग के साथ हम आज 2021 के अंतिम क्षणों में हैं। और एनएसडीएल का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि देश की ये और इवन विश्व की सबसे बड़ी अमंग द विश्व की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है। एनएसडीएल एक काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है जो इन्वेस्टर को एक्सचेंज से कनेक्ट करता है एज ए डीपी। और आप देखोगे कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में डिपॉजिटरी के जो नंबर्स है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। साफ संकेत दे रहा है कि इंडियन रिटेल पार्टिसिपेशन का कंटिन्यूसली फ्लो और इन्वॉल्वमेंट भारतीय बाजार में हो रहा है। तो इसकी वजह से भी आप देखोगे कि एफआईज तो लगातार काफी दिनों से बेच रहे हैं, बट उसके बावजूद भी कोई बड़ा मेजर पैनिक बाजार में देखने को नहीं मिला। जरूर हम ऊपर के लेवल से लगभग 18,600 के हाई से हम लगभग 16,400 तक फिसले थे, बट उसके बावजूद भी कोई बड़ा पैनिक नहीं देखने को मिला। उसका रीजन यही है कि रिटेल पार्टिसिपेंट्स और जो भारतीय लोग हैं वो बाजार में काफी एक्टिव है और वो कंटिन्यू यहाँ पे एसआईपी का फ्लो आपको बाजार में देखने को मिल रहा है। तो आज का जो सेशन है वो एनएसडीएल की ई सर्विसेज के बारे में है। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को आने वाले वर्ष 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। देखिए, मेरा नाम चंदन तापड़िया है और मैं मोतीलाल ओसवाल में एज ए हेड टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स कार्यरत हूँ। इक्विटी मार्केट से मेरा काफी गहरा संबंध है। तो इस सेशन के बाद में हम थोड़ा बहुत इक्विटी मार्केट के बेसिक्स के बारे में भी बात करेंगे कि बाजार पिछले एक साल में क्या हुआ, अब आगे क्या सेटअप लग रहा है। जो भी निवेशक या फिर जो भी ट्रेडर है उनको भी ये सेशन एक बार के लिए फायदेमंद साबित सिद्ध होगा। उसके अलावा बाजार की ओवरऑल थीम सेक्टर कहाँ पे फोकस करना है, बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैं एनएसडीएल की ई सर्विसेज के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखोगे कि एनएसडीएल का जो मोबाइल एप्लीकेशन है एनएसडीएल स्पीडी, आप देखिए इंडिया में डिजिटल की एक क्रांति है। हम डिजिटलाइजेशन में पहले से ग्रो कर रहे हैं, बट आप देखोगे कोविड की वेव ने हमें सिखा दिया कि घर बैठे भी काम हो सकता है और डिजिटल होना जरूरी है। आप लोगों को आप लोगों के संज्ञान में भी है, जानकारी भी होगी कि पहले हम मनी विड्रॉल के लिए बैंक के पास जाते थे। अब आपका मोबाइल ही आपका पर्स है। तो ब्रोकर के अकाउंट में आपके मोबाइल में आप एनएसडीएल की डीपी अकाउंट खोल सकते हो, मोबाइल से मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो हर तरह की सुविधाएं आपके पॉकेट में, आपके मोबाइल में है। तो मोबाइल आपका एक तरह से वॉलेट के रूप में काम करेगा। तो एनएसडीएल का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो काफी एक बेहतरीन एप्लीकेशन है। आप अपने डीमेट बैलेंस देख सकते हो, जैसा कि आप अपना अकाउंट बैलेंस देखते हो। आप ईडीआईएस का कंफर्मेशन दे सकते हो, डिलीवरी का इंस्ट्रूमेंट सबमिट कर सकते हो, ई वोटिंग का राइट भी आप ले सकते हो, आइडियाज के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। तो दिस इज द फैसिलिटीज यू कैन गेट इन एनएसडीएल मोबाइल। ओके, एनएसडीएल का जो मोबाइल है मेरी वॉइस इको आ रही है, उम्मीद रिक्वेस्ट करता हूँ। Yes, yes. कोई भी पार्टिसिपेंट्स का यदि ऑडियो कंटिन्यू तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसे बंद करें। मैं खुद कर देता हूँ।
थैंक यू। सो एनएसडीएल जो मोबाइल ऐप है वो फ्री कॉस्ट अवेलेबल है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि डिजिटल की काफी ग्रोथ हो रही है और डिजिटलाइजेशन की तरफ भारत बढ़ रहा है, तो एनएसडीएल है वो ऑलरेडी यहाँ पे मोबाइल ऐप है और डिजिटली आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। जैसे जितने भी एपीआई वर्क करते हैं उसी तरह एनएसडीएल का एपीआई वर्क करेगा। आपके पास में यदि एंड्रॉइड है तो आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास में एप्पल के आईफोन्स है तो आप एप्पल स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा आप जब वो डाउनलोड करोगे तो सिंपल स्टेप्स है, उन स्टेप्स को फॉलो करके जैसे नॉर्मल मोबाइल एप्लीकेशंस डाउनलोड करता है वैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। आप अपना न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बना सकते हो और यदि बनाए तो आप उसको लॉगिन करके उसका जो बैलेंस है या उसके जो भी इंस्ट्रक्शन है वो उसमें आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके डीपी अकाउंट्स हैं वो एनएसडीएल की स्पीडी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, चाहे आपके पास प्ले स्टोर से जाना है या फिर एप्पल स्टोर से जाना है। और देन आपको आइडियाज एंड स्पीडी यूजर्स उसको लॉगिन कर सकते हैं और इवन दोनों यूजर्स सेम यूजर आईडी से इसको लॉगिन कर सकते हैं। एंड दिस मोबाइल एप्लीकेशंस is free to all the people who want to do the activities. As I mentioned कि मोबाइल ऐप के जो मेन बेनिफिट्स है आप उसमें बैलेंस देख सकते हो, कंफर्मेशन दे सकते हो, डिलीवरी के इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ई वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो और आइडिया से भी आप रजिस्टर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इंटरनेट बेस्ड डीमेट अकाउंट स्टेटमेंट्स। देखिए समय चेंज हो रहा है, आपको याद होगा आज से 2 दशक पहले, 3 दशक पहले दलाल स्ट्रीट में रिंग में लोग खड़े होते थे, शेयर्स के ऑक्शन लगते थे और उसके हिसाब से ट्रेडिंग होती थी। मैं आशा करता हूँ काफी जो निवेशक है वो काफी सीनियर्स है जिनको काफी इन सब चीजों के बारे में जानकारी है, बट काफी लोग ऐसे भी हैं जो मेरी तरह हैं जिनको बाजार में उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि उनके रिंग के जमाने को और बाकी सब चीज देखें। तो पहले ट्रेडिंग दलाल स्ट्रीट में खड़े होके वहां पे होती थी। उसके बाद में धीरे धीरे आपका जो टर्मिनल्स बने, टर्मिनल पर ट्रेडिंग हो रही है, वीसेट पर ट्रेडिंग हो रही है, लीज लाइन पे हो रही है और अब धीरे धीरे आपके मोबाइल ऐप में भी ट्रेडिंग हो सकती है। आप किसी भी ब्रोकर्स का अकाउंट खुलवा सकते हो, एनएसडीएल का आप डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हो और आप अपने घर बैठे सिंगल क्लिक पे आप अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर सकते हो। तो भारत का जो शेयर बाजार है वो काफी एक इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग बन चुका है और एनएसडीएल भी उसी की उन्नति कर रहा है और इंटरनेट बेस्ड अकाउंट पे फोकस कर रहा है। पहले आपको मालूम होगा कि भाव लेने के लिए, भाव समझने के लिए लोग भाव कॉपी का वेट करते थे जानकारी करने के लिए और भाव पब्लिश होते थे न्यूज़पेपर में कि कब क्या भाव रहा है, कैसे रहा है। बट आजकल आपके मोबाइल ऐप में है, आप गूगल सर्च करो तो भी आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्राइस मिल सकते हैं। तो अब जमाना चेंज हो चुका है। पहले लोग बैलेंस शीट्स जो एनुअल बैलेंस शीट होती थी वो घर पे पहुंचती थी, पुलिंदे लग जाते थे, बैलेंस शीट्स के अकाउंट स्टेटमेंट के पुलिंदे लग जाते थे। बट धीरे धीरे देश और स्टॉक मार्केट और डिपॉजिटरी पूरे के पूरे इंटरनेट बेस्ड और डिजिटल हो रहे हैं। तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स फिजिकली कैरी नहीं करके आप उसको अकाउंट स्टेटमेंट को इंटरनेट बेस्ड डाउनलोड भी कर सकते हो। सो आइडियाज जो है वो एक इंटरनेट बेस्ड डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट है जो आप इस मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो फैसिलिटीज है वो आपके जो भी बैलेंस है उनको डाउनलोड कर सकते हो, आप व्यू कर सकते हो, ट्रांजेक्शन है वो देख सकते हो। सो ये जो फैसिलिटीज है दैट इज अवेलेबल टू ऑल द क्लाइंट्स जिनके पास डीमैट अकाउंट है एनएसडीएल के डीपी के साथ। वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस फैसिलिटी एंड registration can be done online by submitting a request to your DP also। कोई चार्ज नहीं है इस फैसिलिटी का। और 1 जून 2021 से no need to create login in ID with different ESPs and ideas will help you to fulfill at your e-voting needs as well। तो ये सारी फैसिलिटीज है जो आपको बताती है कि कैसे भारत का जो प्रमुख डिपॉजिटरीज है वो डिजिटल की तरह ग्रोथ कर रहे हैं और उसकी वजह से आपका हैंड होल्डिंग और आपका ट्रांजेक्शन का स्मूथनेस है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अब आइडियाज के फीचर्स की बात करें तो आप लेटेस्ट अकाउंट बैलेंस देख सकते हो, ट्रांजेक्शंस जो लास्ट 30 दिनों में हुए हैं आप वो देख सकते हैं, मंथ वाइज स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं लास्ट 12 महीने का, 1 साल का, आईएन वाइज पोजीशन देख सकते हैं ट्रांजेक्शन की, मार्केट टाइप और सेटलमेंट के हिसाब से। और आप 12 कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट व्यू और डाउनलोड कर सकते हो और ई वोटिंग में भी आप पार्टिसिपेंट कर सकते हो। तो ये सारे मेन फीचर्स है ये जो इंटरनेट बेस्ड डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट है उसके, जो कि आपको एनएसडीएल के मोबाइल एप्लीकेशंस में फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा।
नाउ द क्वेश्चन इज इसको रजिस्टर कैसे करना है? दो तरह से रजिस्टर करना है, एक तो पासवर्ड यूजर्स और एक ई टोकन या स्मार्ट कार्ड यूजर। तो आप जब एनएसडीएल के ई सर्विस में जाओगे तो आपको ये सारी फैसिलिटीज बनेगी। पासवर्ड यूजर्स है वो एनएसडीएल की www.eservices.nsdl.com में जाके ऑनलाइन लॉगिन करके रजिस्टर कर सकते हो एंड देन यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। आइडियाज के रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऑनलाइन फैसिलिटीज है, जैसा कि आपको इमेज में क्लियरली दिख रहा है, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर आइडियाज फैसिलिटी। आपको डीपी आईडी डालना है, क्लाइंट आईडी डालना है, मोबाइल नंबर, आपको वेरिफिकेशन कोड, और देन you can just get benefit of it. So you have to fill up all the required informations. You need to select a username and password. जो भी कैपेचा है या जो भी आप required information है that you need to update and submit, and your registration of ideas will be done. Now the question is what is the SPD? आज के जो हम इंटरनेट बेस्ड एनएसडीएल की ऑफरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें दो तीन चीजों पे मेनली हम फोकस कर रहे हैं। एक तो हमने बात किया था कि एनएसडीएल मोबाइल एप्लीकेशंस के क्या बेनिफिट्स है, कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हो और क्या इसके एडवांटेजेस है। देन वी टॉक्ड अबाउट इंटरनेट बेस्ड डीमैट अकाउंट सिस्टम्स आइडियाज, एंड देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीड ई। सो स्पीड एक ऑनलाइन सर्विस जो एनएसडीएल अनेबल करवाता है, जो अकाउंट होल्डर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को देख सकता है। ये एनएसडीएल के डीमैट अकाउंट होल्डर को अवेलेबल है, प्रोवाइडेड कि उसका डीपी एनएसडीएल के साथ रजिस्टर्ड है। जो भी डीपी ओपनिंग है उसकी आपको डिटेल आपको nsdl.co.in स्पीडी PHP में मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू अवेल दिस फैसिलिटी, और जिन लोगों के पास में सिंगल होल्डर डीमैट अकाउंट है दे कैन कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एट eservices.nsdl.com फॉर जॉइंट डीमैट अकाउंट। ओके, जो जॉइंट डीमैट अकाउंट है उनको फिजिकल स्पीडी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट विद सर्टेन डॉक्यूमेंट्स दिया जा सकता है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ द स्पीडी फैसिलिटीज ऑफ द एनएसडीएल। दो तरह के एक्सेस मिलते हैं, जैसा कि पहले डिस्कस किया, एक तो पासवर्ड यूजर्स और दूसरा ई टोकन यूजर्स। और ऐसा मानना है कि ई टोकन यूजर्स है वो कंपैरेटिवली मोर सिक्योर्ड ऑप्शन है। Password, in case of password user, facility can be used by one of the joint holder authorized by other holder through a power of attorney, and e-token access enable multiple authorities by joint holders. So speed is facilities available for the single users and the multiple users, and all these are the benefits out of the speedy. Now talking about the features of speedy, आप स्टेटमेंट को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स को, होल्डिंग को, लेटेस्ट बैलेंस एंड ट्रांजेक्शंस आप देख सकते हैं, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट सकते हो, रिडीम भी करवा सकते यूनिट्स को, participate कर सके। These are the key feature of speedy electronic systems of NSDL. Additional feature e-tokens के क्या होते हैं? As mentioned कि e-token is completely more secure options compared to two options of password user and e-token users. So submit plays and off-market instruction. You can freeze your demat account, and such freeze can be unfrozen by you or not your DP. That is a good part of the speedy. Now question is how to register for speedy. आप स्पीडी के लिए eservices.nsdl.com साइट में जाइए और वहां पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, and click on the new user registration, and later select speedy. So if you see in the picture, new user registration पे आपको क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे जो चार ऑप्शंस है, स्पीडी, आइडियाज, स्टडी एंड डीएन, उसमें आपको स्पीडी पे क्लिक करना है। Only single users can register to use such kind of facilities. अब स्पीडी रजिस्ट्रेशन पासवर्ड बेस्ड, जैसा कि हमने दो बात किया, पासवर्ड बेस्ड और टोकन बेस्ड। तो सबसे पहले हम पासवर्ड बेस्ड स्पीडी की बात करें तो आपको डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करना है। जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो फिल करनी है, आपको यूजर आईडी सेलेक्ट करना है और उसके बाद नोटिफाइड अकाउंट ऐड करना है, एंड यू मे ऐड अप टू 6 मेंबर्स। आपको ओटीपी मिलेगा मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी, देन यू कैन वैलिडेट योर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट यूजिंग द ओटीपी। So you are having the entire security, and now
other successful validation of OTP, registration request will be sent to the concerned depository participants and the clearing member for authorizations. And depository participants will authorize the registration request electronic and inform you through email. Now the other thing, clearing member will authorize client requests for addition of pre-notified accounts through speedy facilities. So these are the benefits of the password-based speedy registration. Now, if I talk about the स्मार्ट कार्ड और ई टोकन बेस्ड, आपको स्पीडी का एप्लीकेशन फिल करना है e-services.nsdl की साइट पे जाके ड्यूली फिल्ड इन फॉर्म ऑफ डीपी, आपको उसमें पिन नंबर, सीडीएसए नंबर ये सारे फिल करने, एंड देन यू कैन इंस्टॉल द स्मार्ट कार्ड किट टू योर कंप्यूटर. एंड सो दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आप स्पीडी को दो तरीके से रजिस्टर कर सकते हो, पासवर्ड बेस्ड और ई टोकन बेस्ड. एज आई मेंशन, ई वोटिंग भी यहाँ पे एनएसडीएल के इसमें फैसिलिटीज है. जो भी शेयर होल्डर्स है उनको राइट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंपनी में वोटिंग राइट के लिए. एंड ई वोटिंग फैसिलिटी इस प्रोसेस को फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांसफर करती है. एंड फैसिलिटीज टू शेयर होल्डर टू प्रिंट डिटेल ऑफ द वोट एज वेल. आपको एसएमएस अलर्ट भी मिल जाएगा आफ्टर वोट कास्ट के लिए. सो एज यू नो, व्हेन यू ट्रेड इन इक्विटी, दैट मींस यू आर पार्शियली ओनर ऑफ द शेयर्स. You will be having voting right, dividend, bonus. So by the digital forms, you get all these facilities. Like your shares will be there in the Demat account. Then you also get the benefit of the e-voting. If there is a bonus, that will be debited or credited to your accounts as per the instruction. If there is a dividend, that will be given to your bank accounts. NSDL की e-voting को कैसे यूज करना है? मल्टीपल ऑप्शंस है. NSDL की पोर्टल में चले जाइए e-voting के लिए. जो मोबाइल ऐप हमने बात किया था प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड के लिए, यू कैन गो थ्रू दैट एंड देन यू कंडक्ट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग. कंपनी जो है वो डायरेक्टली अपने इन्वेस्टर से संवाद कर सकती है. एनएसडीएल की जो ईडिस गेटवेज है, जैसा आपने देखा स्टार्ट में, आपके स्पीड ई है, देन आइडियाज है, स्टडी एंड डीएन है. दीज आर द सर्विसेज अंडर द न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन. एनएसडीएल ईडिस की बात करें तो अगेन फिजिकल सबमिशंस ऑफ अकाउंट होल्डर टू डीपी, फिजिकल डीआईएस बाय ब्रोकर, एंड सबमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन बाय ब्रोकर इज होल्डर ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी थ्रू एनएसडीएल स्पाइस. एनएसडीएल ईडिस डीमेट गेटवे. सो ईडिस की जो फैसिलिटी है वो एनएसडीएल डीमेट अकाउंट होल्डर द्वारा यूज की जा सकती है. आपको पावर ऑफ अटॉर्नी स्टॉक ब्रोकर को देने की जरूरत नहीं है. सिक्योर्ड कम्युनिकेशन चला जाएगा आपका ब्रोकर्स के पोर्टल एंड एनएसडीएल के सिस्टम के बीच में. और जो भी आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज है वो ब्रोकर के पूल अकाउंट से मूव की जा सकती है टुवर्ड्स ऑब्लिगेशन फॉर एनी सेल ट्रांजैक्शंस. ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन आर नॉट परमिटेड थ्रू ईडीआईएस. सो इस चीज को ध्यान रखना है. ईडीआईएस का प्रोसेस आप देखोगे तो क्लाइंट लॉगिन, क्लाइंट रीडायरेक्शंस, ट्रिगर फॉर क्लाइंट्स authentications, then authentication by clients, then response to the brokers, debit of the securities, and security credited to the CM pool accounts. So ये तीन चीजें क्लाइंट है, एनएसडीएल का डीमेट गेटवे, एनएसडीएल डिपॉजिटरी मॉड्यूल है और ब्रोकर का ट्रेडिंग टर्मिनल है. ये आपस में ईडीएस प्रोसेस से लिंक हो जाते हैं. सो ये हमने एनएसडीएल के जो ई सर्विसेज है उनके बारे में डिस्कस किया. नाउ बीइंग द इक्विटी एक्सपर्ट्स, I take the opportunity to talk more about the equity market now. So friends, we are completing year 2021. Today is the last day of this year. And if you notice, today I worked on some articles. So in this year of 2021, your Nifty has given a return of around 24.12%. So really, you have seen the return of 25% even after cooling down by around 1300 points from the lifetime high of 18,600 zone. और दूसरा निफ्टी का ईयर ऑन ईयर बेसिस गेन का ये छठा साल है. From last 6 years, your Nifty is continuously rising. And in this year, 2021, we have seen the movement from 14,000 to 18,600 and the year closed near to 17,350. So लगभग 24 से 25% का रिटर्न
आपको 2021 में मिला है। तो आप देखोगे यदि 14,000 लास्ट साल का क्लोजिंग था, इस बार 17,350 है, तो लगभग आपको 3350 पॉइंट की रैली निफ्टी के इंडेक्स में देखने को मिली है। नाउ अब आप सेक्टर्स की बात करें तो सब सिमिलरली यदि आप ग्लोबल इंडेक्स की बात करें इस सिनारियो में, तो डाउ ने लगभग 20% का गेन देखा है। जो यूएस इंडेक्स है डाउ डीजीआई डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, वहीं आपका S&P 500 ने लगभग 28% का रिटर्न दिया है। सो वी वर इन लाइन टू द यूएस इंडाइसेस। सिमिलरली आप यदि दूसरे ग्लोबल मार्केट्स को देखोगे तो आपका जो फुटसी है या फिर आपका फुटसी 100 देखे 15% का गेन दिखा है। मैं यदि डेक्स की बात करूं तो आपका डेक्स में लगभग आपको 15% का गेन मिला है। अब वापस निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी ने आपको 24% का गेन देखा है, 14,000 से लेके 17,350 क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस। और इस पूरे मूवमेंट में सबसे ज्यादा परफॉर्म निफ्टी मेटल ने किया है। निफ्टी मेटल ने मेरे हिसाब से लगभग 62% की रैली दिखाई है। वहीं आप देखोगे इस पूरे मूवमेंट में या निफ्टी मेटल में लगभग 70% की रैली हुई है, 69-70%। और निफ्टी आईटी ने आप देखोगे लगभग 60% की रैली देखी है। और लास्ट ईयर में भी निफ्टी आईटी ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है। तो लगभग 2 सालों में कोविड के साये के बावजूद भी वर्क फ्रॉम होम के एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की वजह से पूरे भारतीय आईटी सेक्टर है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। तो मेजर आप दो सेक्टर्स की बात करें जो इस साल में परफॉर्म किए हैं, वो निफ्टी मेटल और निफ्टी आईटी। वहीं मैं दूसरे एसेट्स क्लास की बात करूं तो गोल्ड है वो 5% गिरा है। यदि मैं गोल्ड के प्राइस की बात करूं तो गोल्ड लगभग आपका 5% गिरा है। आप गोल्ड को देखोगे तो जस्ट मिनट, मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में 5% की कमी हुई है। आप देख सकते हो लगभग 4.61% गोल्ड गिरा है। और गोल्ड पिछले 5 सालों से कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, इसी साल सोने में बिकवाली हुई है। सिल्वर लगभग 10% गिरा है। राइट, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं ताकि आप समझे कि इक्विटी मार्केट का क्या पोटेंशियल है। सिल्वर ने लगभग 10% यानी 9.2% के आसपास की गिरावट देखी है। सो गोल्ड इज डाउन बाय 5%, सिल्वर इज डाउन बाय 10%, and your global markets S&P and DJI are up by around 20%. Your 20 to 28% and your Nifty is up by around 24%. मतलब है कि आपके इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में आपको हेज देता है। और जब भी किसी भी इकोनॉमी में वर्स्ट कंडीशन आती है तो वहां पे कोई भी इकोनॉमिक क्लास परफॉर्म नहीं करते, गोल्ड परफॉर्म करते हैं। बट आप देखोगे कोविड के कंसर्न के बावजूद भी इंडियन असेट क्लास की बात करें तो गोल्ड आपका 5% का डिक्लाइन देखा है। वहीं सिल्वर 10% गिरा है और निफ्टी 24% चला है। और निफ्टी के मेजर कंट्रीब्यूशन में आपका लगभग 70% मूवमेंट मेटल में हुआ है, 60% के आसपास का मूवमेंट आपका आईटी काउंटर में हुआ है। वहीं दूसरे एसेट्स क्लास देखोगे तो लगभग आप देखोगे आपका क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल में लगभग आपको देखें तो 52 से लेके 79 तक का मूवमेंट हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि इस साल 79 से यदि 52 का मूवमेंट क्रूड में हुआ है तो लगभग $27 पर बैरल हुआ है। लगभग 57% का मूवमेंट क्रूड ऑयल में हुआ है। तो क्रूड काफी चढ़ा, उसका रीजन कोविड की वजह से भी था। क्रूड की वजह से जरूर हमारे पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस है वो कंटिन्यूसली बढ़े। बट यदि इंडिया में क्रूड की थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिजिकल डेफिसिट की प्रॉब्लम और सोल्व हो सकती है। बट व्हाट आई अल्टीमेटली बिलीव दैट इंडियन मार्केट इज लाइकली टू आउट परफॉर्म। नाउ कमिंग टू द निफ्टी itself, the nifty is up by 24% and we have noticed that in last 3-4 months we are consolidating in a range. We have seen some correction in the last month. This month again we have seen recovery from the lows. So now the base is being created. 16,500 16,600 निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट होगा और वापस धीरे धीरे 18,000 और 18,400 की तरफ निफ्टी बढ़ सकता है। 18,000 और 18,600 जो लाइफ टाइम आई है। तो ऐसा लग रहा है कि 2022 में निफ्टी आपको 10 से लेके 18% के बीच का रिटर्न दे सकते हैं। वहीं आपका सिलेक्टिव आईटी काउंटर अभी भी परफॉर्म करेंगे। आपका
सिलेक्टिव ऑटो काउंटर्स जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया वो बॉटम आउट हो रहे हैं, सिलेक्टिव कंजम्पशन थीम वाले स्टॉक्स है वो अब परफॉर्म करेंगे। हालांकि बैंकिंग इंडेक्स, यदि मैं यहाँ पे निफ्टी का ईयरली चार्ट देख रहा हूँ, 24% मूवमेंट हुआ है। निफ्टी बैंक का चार्ट मैं आपको देख रहा हूँ, निफ्टी बैंक खाली 13% चला है, बहुत अंडर परफॉर्मेंस किया है। उसकी वजह यह है कि एक तो फेड का टेपरिंग स्टार्ट हो गया, दूसरा बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा डर लग रहा है कि कहीं इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन का साइकिल रिवाइज नहीं हो जाए। उसकी वजह से पिछले कुछ वीक में बैंक इंडेक्स है वो थोड़े से सेटबैक देख रहा है। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास किया कि कौन से एसेट्स क्लास में इस पूरे साल क्या हुआ, कितना और बढ़त आ सकता है, और कुल मिला के आपको कौन सा एसेट्स क्लास कंटिन्यू टू गेट द लुक्रेटिव मोमेंटम। हालांकि कुछ लोगों का क्लेम ये भी हो सकता है कि लास्ट ईयर में क्रिप्टो करेंसी ने ज्यादा रिटर्न दिया, बट क्रिप्टो इज नॉट लीगल एज पर द गवर्नमेंट डेफिनेशंस, एज पर द आरबीआई डेफिनेशंस। बट बाकी कंपेयर करें तो equity market has really given a return which is better in terms of your inflations, even in terms of your FD return, or even in terms of your other precious metal like gold and silver. So I think you should continue to be with the equity market. और सबसे अच्छी बात आप देखोगे, even after the COVID, market took a hit to 7,500, and now after all the ups and downs, we are back to 17,350. So one thing is clear about the Indian market: downs are temporary and ups are permanent. And utilize any kind of volatility and the decline as a buying opportunity to build your portfolio over the next 3 months to 1 year or 2 year point of horizons. Definitely the liquidity and the growth of the Indian economy will give you the benefit if you select the right company. If you don't know about the right company, you can go through the mutual fund route, you can go with the SIP route. That will help you to grow your money even if you don't know the deep analysis of the particular companies in the markets. So I think the information which we shared is going to be helpful to you. I almost covered the market outlook. We believe again that selective auto counter will bottom out and perform. We have again positive stance in the IT. However, 2 सालों में काफी चले हैं, बट अभी भी लग रहा है कि यही सेक्टर है जहां पे ग्रोथ कंटिन्यूस रहेगी। दूसरा, 2021 में आपने नोटिस किया बहुत सारी न्यू कंपनीज आईपीओ के लिए आई है, और जो इंडियन गवर्नमेंट का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट्स है, the target is intact and government is chasing for the target. So आप समझ सकते हो, इकोनॉमी जब $2.25 ट्रिलियन इकोनॉमी से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी तो कितनी ज्यादा डिस्क्रिशनरी इनकम बनेगी, और जितनी ज्यादा डिस्क्रिशनरी इनकम उतना ही ज्यादा मनी फ्लो बाजार में रहेगा, लिक्विडिटी बाजार में रहेगा। मालूम नहीं कौन सी नई कंपनी आएगी और ये जो कंपनी है वही आपके इतने बड़े मार्केट कैपिटल बन जाएगी, जैसा कि रिलायंस आपका 10 लाख करोड़ की कंपनी बन गई, डीमार्ट है रिसेंट कुछ सालों पहले लिस्टेड हुई कंपनी, इतनी बड़ी मार्केट कैपिटल कंपनी बन गई। इवन व्हेन यू टॉक अबाउट द लिस्टिंग ऑफ द पेटीएम और द नाइका और so many such kind of companies. And again, we believe in 2022 we are expecting the biggest IPO like LIC and all, which can be going to be the listed and participants can get benefit out of that. So I think the NSDL is really doing a great job to provide the right solutions to all the investors so that they get all the transactions, facilities, informations heading in terms of the digital way. So the India is changing. We need to change our trading style as well. And NSDL is really contributing a lot to changing the digitalization of the India to take it to the $5 trillion economy, so that people invest money into the companies and companies grow to expand the business, to get more employment, to give more taxes to government, and finally that helps to the living standard of the citizens of the Indians. So thank you so much for all. Hope you are having a great plan for the week, for the year-end party. But yes, we are same time worried that virus of the Omicron or the COVIDs are rising in across the country. Even the Maharashtra is having more cases. So you need to keep that things in mind. Better to stay safe if not required. We can also plan for the house party. You can spend more time for the learning so that you can get best out of 2022. But what I believe, the best time to be in equity was 1.5 years back when market corrected due to the COVID. But second best time is right now. Again, best time was 10 years back. Second best time is right now. So you can't go into the past. You have to be in the present, and the better present will make your future better. So I think you need to be into the equity.
select your mutual funds or the direct equity or the index passive fund and get connected with all the services of NSDL to get the best out of it. So that's all from my side. I shared about the e-services and the market outlook, what happened in 2020 and now what is going to happen in what happened in 2021 and what is going to happen in 2022 as well. So wishing everyone a happy new year and thanks to NSDL team for doing such a fabulous job to make the better ecosystem for the financials market of the India. So that's all from my side. थैंक यू चंदन। चंदन जी के सेशंस हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल होते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास भी ये सेशन अटेंड करके काफी सारे टेक अवेज रहे हैं। दोनों सेशन अभी खत्म हो चुके हैं। कुछ आपके अगर सवाल होंगे तो चैट बॉक्स में एंटर कीजिए। चंदन जी बहुत जाने मानी है स्टॉक मार्केट में, जिन्हें भी पता है, तो डायरेक्टली उनसे सवाल पूछने का आपको यह मौका है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे प्लीज चैट बॉक्स में एंटर कीजिए, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। और एक, ठीक है सूरज जी, जो भी आपका जो सवाल है आप चैट बॉक्स में एंटर कीजिए। NSDL सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, हम इन सब पे एक्टिव हैं। ये सारे वीडियोस हम रेगुलरली हमारे यूट्यूब चैनल NSDL इन्वेस्ट एजुकेशन पे पोस्ट करते हैं। मैंने लिंक भी यहाँ पे आपको दी है, अगर आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं या जाके कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। सूरज, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, होल्ड ऑन, अगर आपको सवाल है आप पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ सूरज, आप जी सर, गुड पूछ इवनिंग। सकते सर मैं आप लोगों के लिए ऑडिबल हूँ? हैं। ऑडिबल है, आपका सवाल जी पूछिए। जी 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 सर। सर मैं ये पूछना चाहता था कि आज के टाइम पे हमें कैसे इस चीज़ का हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना है, या फिर हम इस चीज़ को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि हमें अगर ये बॉन्ड लेना है तो इस पे हमें सफिशिएंट इसमें जो है डिविडेंड वगैरह हमें मतलब मिलता रहेगा। क्योंकि जो आज के टाइम पे हम देखें तो मार्केट काफ़ी वर्सेटाइल है और निफ्टी ऑलमोस्ट लो के बाद से एक पीक इसने पकड़ी हुई थी जब लॉकडाउन लगा हुआ था 2020 में मार्च में। और अब तक में जैसा सर ने कहा कि निफ्टी ऑलमोस्ट 18,600 के आसपास तक का ये पीक ले सकती है दोबारा। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में मतलब अभी भी इन्वेस्ट करना जो है वो कारगर रहेगा, या फिर हमें आईपीओ या फिर इक्विटी या इन सब में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जी, काफी अच्छा सवाल आपने पूछा सूरज जी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, इक्विटी मार्केट में 5 साल पहले भी यही सवाल होता था, 10 साल पहले भी ये सवाल होता था। 10 साल पहले लोग पूछते थे अभी ले क्या? अब तो बहुत बढ़ चुका है। 3 साल पहले भी ये सवाल होता था, अभी भी ये सवाल है। बट आप ध्यान रखें, आपको कुछ कंपनी सेलेक्ट करनी है आपके अनुभव, नॉलेज, एक्सपर्टीज के हिसाब से कि जो आगे आने वाले सालों में अच्छा कर सके। यदि आपको मार्केट की ज्यादा नहीं जानकारी है तो उन कंपनीज को सेलेक्ट कर लो जो निफ्टी के पार्ट है, जहां पे 15% CAGR की ग्रोथ कंपनी के बिजनेस में हो रही है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है। मोतीलाल के टर्म्स में हम बोले QGLP, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, लॉन्जिट्यूडी अच्छी है, ग्रोथ है और राइट प्राइस पे है। और याद रखिए, महंगी चीज महंगी मिलेगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत बढ़ चुका है, अब लेने का हिम्मत नहीं है, आप ले क्या? तो आप SIP मोड में चले जाइए। मान लीजिए आपने 10 स्टॉक सेलेक्ट किए, हर महीने आप 10,000 का SIP कर रहे हो, तो उस SIP को कंटिन्यू करो। प्राइस बढ़ेंगे तो भी फायदा है, नहीं बढ़ेगा तो आपका लोअर लेवल पे एवरेजिंग होता जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय बाजार में अभी तक काफी स्ट्रेंथ बची हुई है। कोविड के कंसर्न के बावजूद भी बाजार आप देखोगे गिरा था और कितनी स्पीड से रिकवर हुआ था। साफ संकेत दे रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ बहुत है और कोई भी डिक्लाइन आता है तो वो खरीदारी के मौके बताता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा सेटबैक मिला, क्योंकि पीपल वर नॉट क्लियर कि थर्ड वेव कैसे आएगी, क्या आएगी। और आप देखोगे जैसे ही ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, बस कोई कैजुअलिटी नहीं हो रही है, मार्केट उस चीज को अब नहीं ले रहा है और मार्केट एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बाजार में निवेशित रहे,
आने वाले कुछ सालों में भारतीय बाजार आपको हर दूसरे एसेट्स क्लास को बीट करते हुए रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। आपने जहां तक आईपीओ की बात की कि आईपीओ को कैसे समझे, देखो या तो आप कंपनी के बिजनेस को समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी नाइका का आईपीओ आया, तो आप जाइए उसके स्टोर पे, समझिए कितने स्टोर है, क्या है, ई कॉमर्स के रूट से कैसे बेचता है, इंडिया में डिजिटल कैसे पेनेट्रेट हुआ है, किस घर में कितना माल खरीदते हैं लोग, क्या हैबिट होती है। तो उस तरह से आप थोड़ा सा कंपनी के कॉमन सेंस के बारे में जान सकते हो। अदरवाइज आपका किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट होगा, उदाहरण के तौर पे मैं मोतीलाल ओसवाल से संबंधित हूँ, उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हर ब्रोकर अपनी आईपीओ की रिपोर्ट बनाते हैं और उसमें रिकमेंडेशन देता है इसका क्या टारगेट है, कितना मूवमेंट रहता है, और आपको उस टारगेट और मूवमेंट की जो भी कंपनी की और एनालिस्ट की एडवाइस रहती है उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो। सो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने पैसे को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दो, कुछ पैसा आईपीओ में लगाते रहो, कुछ सिलेक्टिव म्यूचुअल फंड एसआईपी करो, और यदि आपको डायरेक्ट इक्विटी समझ में आ रहा है तो सिलेक्टिव स्टॉक्स आप जब भी उनमें करेक्शन आए या जब भी मोमेंटम बने तो उस तरह से लेते रहिए। तो इस तरह से आप अपने मनी को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हर तरह के प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हो, चाहे आईपीओ हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या एसआईपी हो या फिर डायरेक्ट इक्विटी ग्रोथ की बात करें। जी सूरज जी, थैंक यू। आदित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक्स चंदन। अगर और कोई सवाल नहीं होंगे तो ये सेशन हम क्लोज कर सकते हैं। अगर आप अभी भी चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। चंदन, आई थिंक और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम जी क्लोज करते हैं सेशन। जी, देखिए एनएसडीएल का भी ट्विटर हैंडल्स और सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आप वहां पे जाके फॉलो अप कर सकते हो। उसके अलावा आपके जहन में कोई भी सवाल रहे, आप अभी नहीं पूछ पा रहे हो, तो मेरे ट्विटर हैंडल पे आप जाके फॉलो कर सकते हो, @तापड़िया चंदन। आपके जो भी सवाल रहेंगे हम उसको रिप्लाई करके और आपको एक बेहतर इन्वेस्टर और आपको एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा यही सुझाव और विचार है कि आप बाजार में निवेशित रहे। बाजार आपको आने वाले क्वार्टर्स, महीनों और सालों में अच्छा रिटर्न देगा। जिस हिसाब से बाजार रिटर्न दे रहा है, आपको बाजार को समझना है, प्रॉपर व्यू लेना है, तब जाके आप निवेश करें। तो सोच समझ कर निवेश करते हैं वो बाजार में अच्छा मुनाफा कमाते हैं। बाकी हमने काफी एडवाइस दी। जिन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है कैसे ट्रेड करें, तो जो भी अपने ब्रोकर से उनसे कनेक्ट करें। ब्रोकर आपके रिसर्च टीम की हेल्प लेके आपको समय समय पे पोर्टफोलियो बनाने के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के जो भी मौके आएंगे वो आपको साझा करते रहेंगे। अगेन जैसे एक सवाल है कि जो नए इन्वेस्टर है उनको क्या करना चाहिए। जो नए लोग हैं उनको यही है कि आप छोटा छोटा करके इन्वेस्ट जरूर करें, इन्वेस्टमेंट की हैबिट बनाएं और बाजार को धीरे धीरे सीखें, उसके बाद में कामकाज करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच चंदन। आपको और जो भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू चंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, और एनएसडीएल की पूरी टीम का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बहुत बहुत आभार, और साथ में नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि नया साल आपके लिए सुख समृद्धि से भरपूर रहे, आपके पोर्टफोलियो का जो इक्विटी कर्व है वो बढ़ता जाए और आपका हेल्थ है वो तंदुरुस्त रहे। तो एक प्रॉपर हेल्थ और वेल्थ का कॉम्बिनेशन आपके लिए बने, तभी आप अपने ड्रीम और जो भी गोल है लाइफ में वो पूरे करके और एक सभ्य भारत के, एक प्रगतिशील भारत के एक सभ्य नागरिक बन सकते हो। अगेन मैं एनएसडीएल ने जो भी सेवाएं दे रहे हैं और एनएसडीएल के जो भी जितने भी कर्मधार व्यक्तित्व है उन सबको मैं आभार करता हूँ कि आप पूरे तहे दिल से निवेशकों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। तो इन्हीं सब सुझावों और विचारों के साथ आज के सेशन के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए पूरे दिल से आभार व्यक्त करते हुए नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय। टेक केयर।